नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि नवग्रह की शुभता पाने के लिए आप किस देवी या देवता की पूजा करेंगे। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों का बहुत बड़ा महत्व है। जन्म कुंडली के 12 भावों में स्थित यही नवग्रह किसी भी इंसान के सुख दुख का बड़ा कारण बनते हैं। तो आइए जानते हैं ग्रह की शुभता को पाने के लिए किस देवी या देवता की पूजा करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष के अनुसार पृथ्वी पर जन्म लेते ही किसी भी व्यक्ति का संबंध नवग्रहों से जुड़ जाता है और आजीवन जन्म कुंडली में स्थित ग्रह जातक को सुख दुख देते रहते हैं। ग्रहों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ग्रहों की शुभता से जीवन में समृद्धि और सौभाग्य मिलता ही है और वहीं उनके अशुभ प्रभाव से आदमी अर्श से फर्श पर आ जाता है। आदमी की चलती हुई गाड़ी अटक जाती है और उसे करियर, कारोबार और निजी जीवन में तमाम तरह की दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। तो प्रिय दर्शकों, ज्योतिष में इन नवग्रहों की शुभता प्राप्त करने के लिए कोई उपाय जो सबसे सटीक हो, सरल हो और सुगम हो, जिससे ग्रहों की शुभता पाने में उनसे जुड़े देवी देवताओं की पूजा बहुत ही सरल और महत्वपूर्ण उपाय है, अचूक उपाय माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर किस ग्रह की शुभता पाने के लिए हमें किस देवी देवता की साधना, आराधना, उपासना करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य के बारे में। प्रत्यक्ष देवता सूर्य देव से जुड़े कष्टों को दूर करने के लिए तथा उनकी शुभता प्राप्त करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में भगवान विष्णु की साधना का उपाय बताया गया है, अथवा वेद की अधिष्ठात्री मां गायत्री की यथासंभव उपासना करें। नित्य गायत्री मंत्र का विधि विधान से जप करें या फिर प्रतिदिन तथा रविवार को विशेष रूप से सूर्य देव की आराधना अवश्य करें। इससे भगवान सूर्य का शुभ फल आपको प्राप्त हो जाएगा। अब आइए जानते हैं कि चंद्र देव की अनुकूलता कैसे प्राप्त होगी। ज्योतिष में चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी होता है। मन को प्रभावित करने वाले चंद्र देव की शुभता पाने के लिए देवाधिदेव महादेव की साधना अत्यंत कल्याणकारी होती है। तो ऐसे में चंद्रमा की शुभता को पाने के लिए प्रत्येक सोमवार को शिव पूजन अवश्य करें। प्रिय दर्शकों, अब बात कर लेते हैं ग्रहों के सेनापति मंगल की शुभता कैसे प्राप्त होगी। धरती पुत्र मंगल मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह है। ऊर्जा और साहस का प्रतीक मंगल की शुभता पाने के लिए व्यक्ति को मंगलवार के दिन विशेष रूप से हनुमान जी की साधना आराधना करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इससे मंगल का शुभ प्रभाव आपको मिलने लगेगा। अब आइए जानते हैं बुध ग्रह की शुभता के लिए कौन सा उपाय करें। बुद्धि और वाणी को प्रभावित करने वाला बुध ग्रह की शुभता पाने के लिए प्रथम पूज्य गणपति जी महाराज की उपासना का विधान बताया गया है। तो ऐसे में यदि आप बुध ग्रह से जुड़े कष्टों को दूर करने के लिए, उसके शुभ फल को प्राप्त करने के लिए आप प्रत्येक बुधवार के दिन श्री गणेश जी की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। इससे आपको सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा।
अब बारी है देवगुरु बृहस्पति की शुभता के लिए किए जाने वाले उपायों को विस्तार से जानते हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह का संबंध धनु और मीन राशि से होता है। देवगुरु की शुभता प्राप्त करने के लिए भगवान श्री हरि या फिर ब्रह्मदेव की पूजा आराधना करना चाहिए। तो अब बात करें दैत्य गुरु शुक्र की शुभता के लिए, तो धन, ऐश्वर्य और तमाम सुखों के लिए शुक्र ग्रह कारक माने गए हैं। शुक्र के पास भौतिक सुख सुविधाओं का कारकत्व है। शुक्र वृष और तुला राशि के स्वामी हैं। शुक्र ग्रह से जुड़े कष्टों को दूर करने के लिए, उनकी शुभता को प्राप्त करने के लिए धन की अधिष्ठात्री मां लक्ष्मी की उपासना विशेष रूप से करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं शनि महाराज की शुभता कैसे प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में शनि देव ने सनसनी फैला रखी है, तो आपको मकर और कुंभ राशि के इस ग्रह के लिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की पूजा करनी चाहिए। शनि ग्रह से जुड़े कष्टों को दूर करने के लिए आप त्रिनेत्रधारी भगवान शिव की पूजा भी कर सकते हैं। महादेव की पूजा भी अत्यंत फलदायी, लाभकारी एवं कष्ट निवारक है। अब आइए जानते हैं छाया ग्रह राहु की शुभता के उपाय के बारे में। तो प्रिय दर्शकों, ज्योतिष में राहु के अशुभ होने पर जिंदगी में तमाम तरह की बाधाओं का सामना जातक को करना पड़ता है। यदि आप राहु ग्रह की अशुभता को दूर करना चाहते हैं, तो आपको भगवान भैरव अथवा विद्या की अधिष्ठात्री मां शारदा की उपासना अवश्य करनी चाहिए। केतु ग्रह की शुभता के लिए आप राहु की तरह ही समझिए कि केतु से जुड़े अशुभ फलों से जीवन में तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में केतु ग्रह से जुड़े दोष को दूर करने के लिए भी श्री गणपति जी महाराज की साधना अत्यंत लाभदायक है। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इन उपायों को अपनाकर जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों की अशुभता को दूर करके अपने जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।